नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तृतीय रूप यानी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि देवी का यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से उबारने वाला होता है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। देवी के शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए हुए हैं, जो अपने भक्तों को मुक्त करते हैं। इनका वाहन शेर है और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है, साथ ही मन में व्याप्त हर डर समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरह से करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए खासकर लाल रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही फल में लाल सेब चढ़ाएं। भोग लगाने के समय और मंत्र पढ़ते समय मंदिर की घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। हो सके तो दूध से बनी मिठाई का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा भी माना जाता है कि अगर माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाएं तो माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। अब माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का 108 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चंद्र घंटा बीज मंत्र का जप 108 बार करें। एम श्रीम शक्तये नमः। ध्यान रखें कि इन मंत्रों का जप करते समय आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। माँ चंद्र घंटा की पूजा अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो देवी माँ के आशीर्वाद से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्राप्त होता है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और माँ चंद्र घंटा परिवार की रक्षक है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं। इनका संबंध शुक्र से है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र दोष हो तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। ऐसा करने से आपकी राशि में या आपकी कुंडली में जितने भी दोष हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा व्रत कथा। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की कथा भी भगवान भोलेनाथ से ही संबंधित है। जब भगवान भोलेनाथ देवी सती से विवाह रचाने हेतु बारात लेकर आए तो वह अपने औघड़ रूप में तन विभूति से रमा हुआ सर्पों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं, भूत प्रेत आदि साथ लेकर आए थे। उनके इस रूप को देखकर देवी सती की मां भयभीत होकर मूर्छित हो गई और सभी उनसे डरने लगे। तब देवी सती ने भगवान शिव से उनके निर्मल रूप में आने का अनुरोध किया। भगवान शिव के देवी सती के इस अनुरोध को ना स्वीकारने के कारण देवी जगदम्बा ने क्रोधित होकर चंद्र घंटा का रूप लिया और उनके घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में जो गूंज उठी, उस निर्मल और शीतल ध्वनि से संपूर्ण वातावरण सुगम हो गया। तत्पश्चात भगवान शिव अपने सहज रूप में आए और विवाह संपन्न किया। यह थी तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा व्रत कथा। इस कथा को सुनने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर दुर्गा आरती करें। सबसे अंत में क्षमा याचना इन शब्दों में करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो।
सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। यह थी माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि, कथा और क्षमा याचना। इसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें। व्रत के दिनों में दान करना अनेकों यज्ञों के बराबर फलदायी माना जाता है, इसलिए व्रत के दिनों में दान अवश्य करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के चौथे दिन किन देवी माँ की पूजा की जाती है, साथ ही कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में जिन्हें करने से देवी माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें।